21 घंटा लोकसभा में बीजेपी और विरोधी पक्ष के बीच में महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण और संविधान संशोधन और परिसमन पे स्पेशल बिल भारतीय जनता पार्टी ने लाया था, जिसके ऊपर चर्चा हुआ। और जब बिल गिरा तो जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी का सोची समझी चाल है और इसके लिए वेस्ट बंगाल में 34 लाख जनता का मत इलेक्शन कमीशन ने काटा है। और जो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी कुकर्म कर रहा है और इसके लिए वो इलेक्शन में जो नाम काटे हैं, जोड़े हैं, और इसके लिए कि कोई शक नहीं करे, और महिला ने इनको मतदान किया। जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा इनको किसी से लेना देना नहीं है, सिर्फ इनको इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की मिलीभगत के वजह से इनको वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीतने का श्रेय लेना है। और महिला ने मतदान किया, ये दुनिया को दिखाना है। लेकिन खेल और कमाल सब सेट है, क्योंकि जिस प्रकार से महिला का सम्मान का है, 12 साल में उन्नाव का कांड, हाथरस का कांड, मणिपुर में महिला को घुमाया गया, ब्रिजभूषण, कुलदीप सेंगर, राम रहीम, आसाराम, और एक से एक 11 साल के दरमियान जब से 21 राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और कहीं महिला का सम्मान नहीं हुआ। और जब एक तरफ 5 राज्य का इलेक्शन चल रहा है, ऐसे स्थिति में इलेक्शन कमीशन ने कैसा परमिशन दिया कि स्पेशल लोकसभा का दोनों हाउस का स्पेशल सेशन बुलाने का और महिला बिल के ऊपर चर्चा करने का, फिर 29 मिनट तक प्रधानमंत्री देश के नाम से संदेश देने का। ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। और आज कल जो राहुल गांधी का घेराव किया गया, राहुल गांधी के घर पे महिला के द्वारा गाली गलौज और अनपार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग किया गया। और हर राज्य में महिला और तोड़फोड़, जो संघी बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा माइनर पोस्टर कांग्रेस ऑफिस तोड़फोड़ किया गया। और पूरे देश में महिला का कोई सवाल ही नहीं है, क्यों प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि 2023 में 543 एमपी में 33% कभी भी जो बिल पास हुए हैं, जो कानून बना है महिला के ऊपर, अभी सिर्फ इलेक्शन
में जो ये ज्ञानेश गुप्ता ने के मिली भगत से जो बिल लाया गया, एक तो कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है और दूसरा ये 4 मई के बाद ये बिल ला सकते थे अगर इनका जो विचारधारा साफ अगर रहता, लेकिन इनको परिसमन पे चर्चा नहीं करना था। इनको परिसमन जब इन्होंने खुद जाति जनगणना के बाद परिसमन 2026 के बाद 27 में लाया जाएगा, खुद इन्होंने कहा, और बिना चर्चा का महिला बिल जब पास हो गया तो उसको लाने का ज़रूरत क्या था। और पूरे देश में जिस प्रकार से जानबूझ करके मतदाता को भ्रमित किया गया, इलेक्शन कमीशन का अधिकार का वायलेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसका देश का जनता, बीजेपी आरोप लगा रहा है कि महिला कांग्रेस और विरोधी पक्ष को सबक सिखाएगी। जो प्रधानमंत्री जी ने 29 मिनट के बाद भाषण में 78 वक्त उनका कांग्रेस का नाम लिया और विरोधी पक्ष का जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है, तो ये संपूर्ण कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कांग्रेस बता रही है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, लोकतंत्र का हत्या है। एक तरफ 5 राज्य में इलेक्शन चल रहे हैं, दूसरे तरफ महिला को आरक्षण देने का, जब आरक्षण पहले ही दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, तो अभी ये स्पेशल जो जानबूझ करके महिला और पुरुष का लड़ाई, पहले हिंदू और मुस्लिम का युद्ध, जाति जनगणना जब तक नहीं होता है तब तक कैसे परिसमन हो सकता है और कैसे महिला बिल पे चर्चा हो सकता है। सबसे पहला जाति जनगणना हो, उसके बाद परिसमन का आएगा, जाति जनगणना के बाद। और फिर जो अगर 800 सीट होता है जाति जनगणना के बाद, फिर जिस जाति का जितना होगा उस हिसाब से 33% महिला को आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन एक तरफ 2023 में दे दिया है, फिर ये जो ढोंग और ढकोसला और ये ड्रामा कांग्रेस जो आरोप लगा रहा है और आम आदमी पार्टी और विरोधी पक्ष, ये ढोंग ढकोसला और ड्रामेबाजी जो भारतीय जनता पार्टी वोटर को गुमराह करने के लिए कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेने की ज़रूरत है। अभी तक